नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कभी दुनिया की सबसे बड़ी पंचायत यूनाइटेड नेशन में कहा था, इस हिंदुस्तान ने पूरी दुनिया को बुद्ध का संदेश दिया है, युद्ध का नहीं। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि कोई भारत की तरफ आंख उठाकर देखे और मोदी सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे। ये नया भारत है जो घर में घुसकर मारता है। भारत की ये नीति रही है, हम किसी को छेड़ते नहीं हैं। लेकिन मैं फिर साफ कर दूं कि नए भारत को किसी ने छेड़ा तो वो छोड़ता भी नहीं है। और ये बात हिंदुस्तान की सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करके दिखा भी दिया है। यही वजह है कि इस बार भी जब पूंछ में पाकिस्तान परस्त आतंकवादियों ने देश के 5 जवानों को शहीद किया, तो एक बार फिर से देश के गृह मंत्री अमित शाह ने पाकिस्तान को खुली चेतावनी दे दी कि अगर वो कश्मीर में आतंकियों को, नागरिकों का कत्ल करने में समर्थन देता रहा और सीमाएं लांघी तो उस पर और सर्जिकल स्ट्राइक होंगी। और पहली बार सर्जिकल स्ट्राइक कर भारत ने दुनिया को बता दिया कि भारत की सीमाओं को छेड़छाड़ करना इतना सरल नहीं। घाटी में पिछले कुछ दिनों से चुन चुनकर लोगों को मारा जा रहा है। कश्मीरी मुसलमानों से लेकर कश्मीरी पंडितों तक किसी को भी ये आतंकी नहीं बख्श रहे हैं। हद तो तब हो गई जब पूंछ में 5 जवानों को शहीद कर दिया। पाक परस्त आतंकियों के बढ़ते हौसले के बीच गृह मंत्री अमित शाह जब गोवा पहुंचे तो यहीं से पाकिस्तान को ललकारते हुए कह दिया, एक समय था जब बातचीत होती थी, लेकिन अब समय आ गया है कि बदला लिया जाए। मोदी जी के नेतृत्व में ही, पर्रिकर जी के समय में ही लिया गया। कई सालों से हमारी सीमाओं को लांघकर आक्रांता यहां आते थे, अलग अलग प्रकार की घटनाएं करते, उग्रवाद फैलाते थे और दिल्ली के दरबार से एक निवेदन के अलावा कुछ नहीं। मगर जब पूंछ में हमला हुआ और हमारे जवान मारे गए, कश्मीर की सीमा पर हमला हुआ और हमारे जवान मारे, जिंदा जला दिया, और पहली बार सर्जिकल स्ट्राइक कर भारत ने दुनिया को बता दिया कि भारत की सीमाओं को छेड़छाड़ करना इतना सरल नहीं। मोदी जी और पर्रिकर जी के नेतृत्व में पहली बार भारत में अपनी सीमाओं की सुरक्षा, अपनी सीमाओं का सम्मान, अपने सार्वभौमत्व का गौरव प्रस्तावित करने का काम किया। और मैं मानता हूं एक युगांतकारी शुरुआत की है उन्होंने। एक युग था जब बातों से बात होती थी और दूसरा युग आया कि जैसा सामने से सवाल आएगा ऐसा ही जवाब दिया जाएगा। अमित शाह ने गोवा की धरती से पाकिस्तान को इसलिए ललकारा क्योंकि भारतीय सेना ने साल 2016 में जब पाकिस्तान में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक किया था तो उस वक्त मनोहर पर्रिकर ही देश के रक्षा मंत्री थे, जो गोवा के ही रहने वाले थे। आपको बता दें, साल 2016 में जब पाकिस्तान परस्त आतंकवादियों ने उरी, पठानकोट और गुरदासपुर में आतंकी हमलों को अंजाम दिया था तो भारतीय सेना ने जबरदस्त पलटवार करते हुए पाकिस्तान की सीमा में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक की और उसे उसकी औकात बता दी थी। इस हमले में कई आतंकवादी मारे गए थे। इसके बाद जब साल 2019 में पाकिस्तानी आतंकवादियों ने पुलवामा में देश के जवानों पर हमला किया तो इस बार फिर सेना ने करारा जवाब दिया और पाकिस्तान में घुसकर एयर स्ट्राइक की, जिसमें कई आतंकवादी मारे गए। पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय सेना की ओर से किए गए ये सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक बता रहे हैं कि सत्ता में जब मजबूत सरकार बैठती है तो सेना के हाथ भी मजबूत होते हैं और इसी तरह से मुंहतोड़ जवाब भी दिया जाता है। इस बार भी जब बीते सोमवार को जम्मू कश्मीर के पूंछ जिले में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच हुई मुठभेड़ में एक जूनियर कमीशन्ड अधिकारी समेत 5 जवान शहीद हुए तो ये माना जा रहा है कि भारत सरकार घाटी में छुपकर
बैठे इन आतंकियों को सबक सिखाने के लिए सख्त से सख्त कदम उठाने वाली है। खुद गृह मंत्री अमित शाह ने इस मामले में मैराथन बैठक ले चुके हैं। इतना ही नहीं, टॉप काउंटर टेरर एक्सपर्ट्स की नई टीमें भी कश्मीर भेजी जा चुकी हैं। ये आतंकी हमलों में शामिल पाकिस्तान समर्थित स्थानीय मॉड्यूल को बेअसर करने में पुलिस की मदद कर रही है। आपको बता दें कि पूंछ में हुए आतंकी हमले में नायब सूबेदार जसविंदर सिंह, मनदीप सिंह, गज्जन सिंह, सरज सिंह और वैसाख एच शहीद हो गए थे, जिसके बाद से ही माना जा रहा है कि भारत कोई बड़ी कार्रवाई करने वाला है।